जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास है वो है वाटर ऑन अर्थ के टॉपिक पर, यानी कि वाटर के बारे में हम काफी सारे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के जो क्लास है उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा वो आप यहाँ स्लाइड पर देख सकते हो। अबाउट वाटर, यूज ऑफ वाटर, स्टेट ऑफ वाटर, वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लीन वाटर, स्टोरिंग वाटर, सेविंग वाटर और सोर्स ऑफ वाटर। ये एक व्यूअर की डिमांड थी, उस पर एक वीडियो बनाई जा रही है और आप इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ, अच्छे से देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वाटर ऑन अर्थ। अर्थ मींस हमारी धरती, पृथ्वी। पृथ्वी पर जो भी पानी है वो किस स्टेट में है वो भी देखेंगे, प्लस वाटर के बारे में ये भी जानेंगे कि हमारे लिए कितना जरूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले वाटर क्यों जरूरी है हमारे लिए, वाटर ये जानते हैं। पानी हमारे लिए इसलिए, अगर आप एक दिन बिना पानी के रह जाओ तो आप महसूस करेंगे कि हमारी बॉडी कितनी लैक कर रही है। यानी हमें वाटर किस लिए जरूरी है? सबसे पहले वाटर हमें जीने के लिए, टू लिव आवर लाइफ, हमें जीने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो यू कैन से दैट पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। आगे देखते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 4 to 13 ईयर ओल्ड के बच्चे को कितना पानी पीना चाहिए। 4 to 13 ईयर ओल्ड कोई भी चाइल्ड है सो उसे 4 to 8 कप्स एवरी डे, 4 to 8 कप्स पानी जरूर पीना चाहिए। और यू नो दैट कि अगर हम अपने पानी का इनटेक बहुत अच्छे से करते हैं इन आवर बॉडी, अगर पानी का इनटेक रेगुलर चलता रहे तो उसमें क्या है, हमारी स्किन बहुत अच्छी होगी, स्किन शाइन करेगी। और क्या है, हमारा यानी जो पेट की काफी सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। और हम क्या है, बहुत मतलब ज्यादा वक्त तक, लंबे समय तक यंग दिखेंगे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो पानी ज्यादा पीने से कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। सो यू कैन से दैट कौन कौन से डिसीज में पानी हेल्प करता है। जैसे किडनी के कोई रोग होते हैं उनमें भी मदद करता है, उनमें उनको कम करने में, यानी उनको काटने में, उन रोगों को खत्म करने में मदद करता है। राइट। स्टूल पास करने में भी हेल्प करता है, हमारी बोन को ताकत देता है, मसल्स को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ब्रेन को अच्छे से चलाने में मदद करता है, लंग्स को अच्छे से वर्क करने में मदद करता है, हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छे से होती है और आंखों की रोशनी तो बढ़ती ही है इससे। ये ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी में 60% तो वाटर है, यानी कि हमारी बॉडी जितनी बनी हुई है उसका मोर देन 60%, यू कैन से दैट मोर देन 60% हमारी जो बॉडी है वो वाटर की ही बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ वाटर। पानी के क्या क्या यूज है आप सभी को पता है और आप रेगुलर यूज करते भी हो, यानी वी नो दैट कि हम पानी के बिना जब जीवित ही नहीं रह सकते तो हमें यूज तो उसके पता ही होंगे। सबसे पहला यूज तो मैंने बता ही दिया था कि जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है पानी का इनटेक करना, यानी ड्रिंकिंग वाटर, पानी को पीते रहना। इनटेक करना मतलब पानी को पीते रहना। राइट। दूसरा क्या है, हम इसको कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर नहीं सकते, यूज करना ही होगा, विदाउट इट कुकिंग कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद वॉशिंग यानी क्लीनिंग, क्लोथ, कपड़े धोने के काम में बुलाते हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी देखते होंगे कि रेगुलर अगर वॉशिंग मशीन भी है उसमें भी तो पानी की जरूरत पड़ती ही है। राइट। उसके बाद क्लीनिंग में, क्लीनिंग मतलब साफ सफाई, घर की साफ सफाई में भी हम इसकी हेल्प लेते हैं, किसकी? पानी की। और बाथिंग, अपनी खुद की साफ सफाई भी तो जरूरी है।
खा लिया, कपड़े धो लिए, घर की सफाई कर ली, अब अपनी खुद की सफाई भी तो जरूरी है, ये सब नो, तो वो भी तो पानी के साथ ही बाथिंग करेंगे, यानी नहाएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये सब नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि इसकी स्टेट कौन कौन सी हैं, यानी किस किस फॉर्म में हमें वाटर दिखाई देता है। सबसे पहली हमने देखा है जो हम पानी पीते हैं दैट इज कॉल्ड लिक्विड फॉर्म या लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर मींस कि ना तो वो जमा हुआ है ना वो भाप की फॉर्म में है, यानी स्टीम की फॉर्म में नहीं है। तो वी कैन से दैट जो हमारी आइस है, आइस यानी कि बर्फ के क्यूब्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है हमारी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, दिस इज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर एंड दिस इज यानी वाटर वेपर कह सकते हो, वाटर वेपर बन जाते हैं, स्टीम कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो गैस, या फिर क्या कह सकते हो, गैस फॉर्म ऑफ वाटर। कि कौन कौन सी तीन स्टेट हो गई, एक तो है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और ये है हमारी गैस स्टेट। तो तीनों स्टेट्स का हमें पता लग गया, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। हमें अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी स्टेट का क्या यूज है, राइट। शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपने फ्रिज ओपन करिए। अपना फ्रिज जब ओपन करेंगे उसमें एक आइस का यानी स्पेशल फ्रीजर लगा है। फ्रीजर क्या है, उसमें हम आइस बनाने के काम, आइसक्रीम बनाने के काम या कोई ऐसी सामान रखने के काम आते हैं जिसको बहुत ज्यादा कूलिंग की जरूरत होती है। वी कैन से दैट कि 0 डिग्री और लेस देन 0 डिग्री, अगर ये टेम्परेचर की किसी चीज को जरूरत होती है तो हम उसको फ्रीजर में ही रखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, हमने फ्रिज ओपन किया। फ्रिज ओपन करने के बाद हमने जो फ्रीजर में हमारी आइस ट्रे, आइस क्यूब ट्रे रखी होती है, उसको बाहर निकाल लीजिए। उसके अंदर कुछ क्यूब्स हैं हमारी, ये देखिए इस प्रकार के कुछ क्यूब्स नजर आएंगे आपको, बाहर निकाल लीजिए उनको जब आप बाहर निकालोगे और किसी एक कंटेनर में रख लीजिए, किसी भी, सपोज करो आप एक पैन में रख सकते हो, दिस इज अ पैन, ओके। आप इस पैन को कुछ देर तक छोड़ दीजिए, कुछ देर तक रखा रहने दीजिए। वो जो आइस क्यूब है, ये जो हमारी आइस क्यूब है, ये एक पानी की, वाटर की फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगी। और कुछ देर बाद जब ये वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इसी पैन को आप हीटर पे रख दीजिए या गैस पे रख दीजिए। गैस इन द सेंस जो हमारा स्टोव होता है ना, हीटर होता है, उसके ऊपर रख दीजिए ताकि ये बॉयल हो सके। जब हमारा पानी बॉयल हो जाता है, बॉयल मतलब कि 100 डिग्री पे, 100 डिग्री टेम्परेचर पर हमारा जो वाटर है वो बॉयल हो जाता है। उसके बाद इसमें से स्टीम निकलने लगती है। कैन यू सी दिस, ये क्या है, ये पानी से स्टीम निकल रही है। और जब ये स्टीम निकलेगी, मीन टू से भाप निकलेगी, यानी कि ये है हमारी गैस फॉर्म ऑफ वाटर। हमने सॉलिड फॉर्म भी देख लिया, वापस कन्वर्ट हुआ लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म से हमने कन्वर्ट किया गैस फॉर्म में। बात समझ रहे हैं? जब हमने इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब इससे स्टीम उठ रही है, इसके ऊपर आप एक ढक्कन रख सकते हो, यानी कि एक जो ये पैन की लिड है ना, पैन की लिड होती है इस प्रकार की, ये आप एक इसके ऊपर कवर कर सकते हो इसको। और आप कुछ देर बाद क्या देखोगे, जब आप गैस बंद कर देंगे, नीचे से ये स्टोव की जो हीट है इसको अगर बंद कर देंगे और कुछ देर बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा रहने दीजिएगा, यू विल सी आफ्टर सम टाइम कि ये जो हमारी लिड है इस पे आपको वाटर वेपर नजर आएंगे। ये देख रहे हैं आप, इसको, इस पर आपको वाटर वेपर नजर आएंगे। और यही वाटर वेपर हमारी जो स्टीम है, उस स्टीम को वापस वाटर में कन्वर्ट करने के काम आती है, यानी कि वो एक्चुअल में पानी ही वापस बन जाता है। ये सब आप समझ गए ये एक्सपेरिमेंट को। ये थी हमारी एक प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बात। अब समझते हैं कि वाटर हमारा प्लांट और एनिमल के लिए कैसे जरूरी है।
जैसे कि हम पानी को यूज करते हैं बाथिंग के लिए, पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, और नहाने के लिए, और यू कैन से दैट कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। इस प्रकार से एनिमल भी तो यूज करते हैं, यस और नो। अब एनिमल का क्या यूज है, आप देख रहे हो ये एलिफेंट नहा रहा है। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो इनको भी तो अपनी बॉडी को सुकून देना होता है, राइट। ये भी बहुत ज्यादा हीट से परेशान हो जाते हैं, तभी जाके ये कहीं भी पौंड मिलता है, कहीं नदी मिलती है, जहां पे भी इनको जैसे जहां पे भी इनको पानी नजर आता है, वहीं पर ये अपना बॉडी को यानी बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा कम करने के लिए नहाने लग जाते हैं, अपनी बॉडी को पानी में डिप कर लेते हैं, ये सुनो। अब पानी पीने के भी काम आता है। प्यास अगर हमें लगती है तो एनिमल्स को भी तो लगती होगी ऑब्वियसली, बल्कि हमें तो इनके लिए और ज्यादा सोचना चाहिए। हम क्या करते हैं, पानी को ज्यादातर अपने यूज के लिए तो यूज कर लेते हैं, औरों के बारे में सोचते नहीं, पानी को वेस्ट करते रहते हैं। ये सुनो, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पानी को सेफ रखना चाहिए, पानी को हमेशा सेव जरूर करना चाहिए, नहाने में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। कई जगह मैंने देखा है कि टैप खुली की खुली रह जाती है, चलती रहती है, बहती रहती है, और पानी कितना सारा वेस्ट होता रहता है। हमें उस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, राइट। अब जैसे पौधों को भी उसी प्रकार से पानी की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी से ना काफी सारी जो पत्तियां हैं, पौधे जो भोजन है वो किससे बनाते हैं, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो पत्तियों से ही बनाते हैं, और वो पत्तियां ही कई बार गर्मी की वजह से सूख जाती हैं। तो कई बार तो वो अपना जो इस सूखेपन को बेसिकली कह सकते हो कि बारिश की हेल्प से, रेन की हेल्प से अपने आप को, अपने पानी की पूर्ति कर लेते हैं। बट समटाइम नहीं हो पाती, रेन नहीं हो पाती, रेन टाइम से ना हो तो ये सारे बेचारे परेशान हो जाएंगे, ये सर नो। तो उसके लिए क्या है, हमें उनको पानी देना पड़ता है। कुछ ऐसे प्लांट है जो सिर्फ पानी में ही उगते हैं, जैसे लोटस, वाटर लिली, ये सारे जो प्लांट होते हैं ये कहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी में ही उगना पसंद करते हैं। तो वी कैन से दैट कि वाटर ना केवल ह्यूमन बीइंग के लिए बल्कि एनिमल और प्लांट के लिए भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। हमें पानी को सबसे पहले देखना कि पानी हमारे पास आया कहां से। पानी सबसे पहले वी कैन से दैट कि नदियों के माध्यम से, यानी जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं ना, तो बहुत खूबसूरत, इतना साफ क्लीन वाटर होता है, हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। डायरेक्टली वी कैन इनटेक, हम उसको डायरेक्टली पी सकते हैं, इतना साफ पानी होता है। बट अगेन ह्यूमन बीइंग अपने स्वार्थ के लिए उसको, उसमें इतना सारा कचरा डाल देता है, इतना सारा गार्बेज डाल देता है, फिर सीवरेज भी इसी के अंदर, मतलब नदियों के अंदर ही सब कुछ बह रहा है। इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसका जो अंजाम है वो हम इंसानों को ही भुगतना पड़ता है। अगर करेंगे हम तो भरेंगे भी हम, यस और नो। अगर अच्छा करोगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे इस प्रकार के, तो आप क्या अंजाम भुगतोगे, बहुत सारी बीमारियां, ये सुनो, डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। अब इतनी सारी गंदगी होगी तो यहाँ पे मच्छर भी पनपेंगे, ये सुनो, उससे क्या होगा कि मलेरिया भी फैलेगा, डेंगू फैलेगा, कितनी सारी बीमारियां। अंजाम क्या हुआ कि हम लोग बीमार पड़ गए और फाइनली किसी ना किसी की तो डेथ भी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपना जो गार्बेज है उसको सही जगह पर गिराएं, या फिर उसको डिस्पोज करने की कोशिश करें, जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश करें, ताकि वो अंदर ही अंदर सड़ के खाद बन जाए। यही एक बेहतरीन तरीका है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर को ट्रीटमेंट। अभी जब हमारे पास इतना गंदा पानी हो गया नदियों का, अब क्या करेंगे, क्या हम यही पानी पी लेंगे? ये पानी पीने का तो अंजाम ये रहा, पेट पकड़े खड़ा है ये इंसान, ये सर ना। अभी हमें क्या करना है, इसको हमें फिल्टर करना होगा। अब ये फिल्टर करने की प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे पास पानी आया, उसको हमने कोगुलेंट्स क्या होते हैं बेटा, कुछ ऐसे द्रव्य पदार्थ होते हैं जिसको हमें यानी कि उसको साफ, पानी को साफ करने के लिए इसमें एक मिश्रण किया जाता है। फिर ये कोगुलेशन प्रोसेस के द्वारा जो इसमें गंदगी है उसको सेटल डाउन करने, जो भी इसमें बैक्टीरिया है, जो भी इसमें बेकार से प्रोडक्ट हैं जो मिले हुए थे, नदियों में बह के हमारे साथ आ गए थे, उनको सेटल डाउन करना होता है, राइट।
बहुत सारे कचरे को जमाने के बाद, सेटल डाउन करने के बाद हम इसमें पॉलीमर का इंजेक्ट करते हैं। पॉलीमर इंजेक्ट मतलब कि हमें उसके जो बैक्टीरिया हैं उनको मारना होगा, यानी उसमें उसके अंदर जो कीटाणु है वो हमें खत्म करने होंगे। वो खत्म करने के बाद हम इसको फिर से फिल्टर करेंगे, पानी को फिर से फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद इसमें फिर से फ्लोराइड डालेंगे। फ्लोराइड मतलब एक फ्लोरीन गैस का लिक्विड होता है, वो इंजेक्ट करेंगे, जो कि पानी को प्रोसेस करता है और पानी को और ज्यादा साफ करेगा, राइट। फिर उसके बाद इसको डिसइंफेक्टेंट बेसिन में पास करेंगे, ताकि इसमें जो भी छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उसको भी दूर किया जा सके। फिर उसके बाद इसकी पानी की क्लियरेंस की प्रोसेस यहां खत्म होने के बाद ही हमें सप्लाई किया जाता है। क्या आप सोच सकते हो कि इतना गंदा पानी जो हमारे पास आया है, क्या हम डायरेक्टली इसको इनटेक कर सकते हैं? छी छी, मतलब अब देखते ही ऐसे वॉमिट लगने को हो जाती है कि हम इतना, कई बार क्या होता है कि हमारी जो जिसमें पानी आता है ना, इस पाइपलाइन में ही लीकेज हो जाती है, और उस लीकेज होने की वजह से कुछ ना कुछ डस्ट हमारे जब घरों में, जब वाटर सुबह सुबह वाटर सप्लाई आती है तो घरों में कुछ ना कुछ बेकार खराब पानी आने लगता है, रेत वाला, डस्ट वाला, स्मेल वाला पानी आने लगता है। हमें उससे ही बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है और उसकी वजह से हम वाटर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करते हैं। तो क्या हम हमेशा इस प्रकार का पानी इनटेक कर पाएंगे? नहीं। जब एक दो दिन में इतनी तकलीफ हो जाती है हमें वो पानी यूज करने में, तो हमेशा के लिए क्यों, कैसे यूज कर पाएंगे? सो बेहतर यही है कि हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वाटर को स्टोर कैसे करना है। वाटर को यूज जब हमें करना है तो स्टोरेज की जो प्रोसेस है वो भी हमें अच्छे से आनी चाहिए। वाटर आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हो, यहाँ काफी सारे टाइप के कंटेनर रखे हुए हैं, आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हो। घर पे हमारे पास बोटल्स होती हैं, आप उन बोटल्स में भी रख सकते हो, ठीक है, उनसे हम निकाल सकते हैं पानी। आप किसी कंटेनर, बड़े से कंटेनर में भी रख सकते हो। यहां मैंने काफी सारे कंटेनर आपको दिखाए भी हैं। तो बेसिकली क्या है, मेन प्रोसेस क्या है या मेन फंडा क्या है कि जहां भी पानी रखो उसको हमेशा ढक कर रखो, बिना ढके पानी मत रखिएगा, उसमें गंदगी भी फैलेगी और उसके ऊपर यानी रुके हुए पानी पे हमेशा मच्छर बैठता है, और जहां मच्छर बैठ गया इसका मतलब वो पानी खराब होने लग गया और हमें और ज्यादा बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, यानी और ज्यादा बीमारियों का हम बुला रहे हैं। बेहतर है कि उस पानी को ढक कर रखा जाए। नेक्स्ट क्या है, सेविंग वाटर। सेविंग वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हर किसी को पता होना चाहिए, और धीरे धीरे इसका जो प्रचार है वो बढ़ भी रहा है, शहरों में यूज भी करने लगे हैं लोग। वाटर को सेव कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर बारिश आ रही है, हमारे घर की छत पर बारिश आ रही है, यू कैन अज्यूम दैट, और वो वाटर यहां पर क्या हो गया, सेव हो गया। सेव इन द सेंस कि स्टोर हो गया। अब यहां पर ये पाइप लगी हुई है, इस पाइप के थ्रू हमने उसको, यानी जो पानी यहां सेव हुआ है, जो पानी यहां स्टोर हुआ है, उस पानी को इस पाइप के थ्रू सबसे पहले हमने एक स्टोरेज टैंक भी कह सकते हो, यहां पे स्टोर किया और यहां ये पंप लगाया है। तो इस पंप को डायरेक्टली हमने अर्थ यानी जमीन की बहुत ज्यादा गहराई 150 फीट और यू कैन से दैट 200 फीट और 250 फीट, इतनी गहराई पे हम ये जो पानी की ये जो सप्लाई है या ये जो पाइप है, हम इसको इतनी गहराई तक, डीप, इतनी डेप्थ तक इसको छोड़ सकते हैं, ताकि ये जो रेन वाटर है हमारा सीधा सीधा अर्थ में जा सके। अब क्या है बेटा, हम जनरली जो पानी यूज करते हैं ना, या तो पहले टाइम में हम कुएं के माध्यम से पानी यूज करते थे, फिर हमने हैंड पंप लगवाने शुरू किए इस टाइप के। आजकल क्या होता है, समर्सिबल पंप यूज करने लगे हैं। समर्सिबल पंप को भी बहुत ज्यादा गहराई में डालना पड़ता है, जैसे 200 फीट की, 250 फीट की, लेकिन शुरू में जो डले थे वो 150 फीट पे भी डले थे। वो जो समर्सिबल थे, आज वो जो 150 फीट की गहराई पे डले थे, उनका जो वाटर लेवल है और नीचे चला गया है, यानी 150 फीट तक का पानी भी अब नहीं बचा है। तो हमें क्या है, हमारी जो कंज्यूमिंग पावर है वो जो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन पानी के जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो गए हैं। तो हमें ये जरूर अपनाना चाहिए ताकि जो रेन वाटर है वो सीवरेज में ना जाके सीधा जमीन में जाए।
यस और नो, ताकि हम उस पानी का बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। आगे बढ़ते हैं। एक व्यूअर ने पूछा था मुझसे कि सर जी सोर्सेज ऑफ वाटर पर एक वीडियो बनाएं, तो उसके लिए मैंने स्पेशल ये चीज डाली है। हम सब जर्नली हर क्लास में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। ध्यान रखिए, पूछते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज मतलब कि कौन कौन से माध्यम हैं जिनके थ्रू हमें पानी मिलता है, और हम जर्नली हर बुक में पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर इज रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशियन, पॉन्ड, ये सब पढ़ते हैं हम। बट एक्चुअल में सोर्स ऑफ वाटर इज ओनली, सोर्स बोल रहा हूं, सोर्स ऑफ वाटर इज ओनली रेन। सिर्फ एक रेन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हमें पानी मिलता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर बारिश नहीं आएगी तो नदियां सूख जाएंगी, अगर बारिश नहीं आएगी तो लेक भी सूख जाएगी, अगर बारिश नहीं आएगी तो पौंड भी सूख जाएंगे, और अगर ये सब कुछ सूख गया तो धीरे धीरे ओशियन का लेवल भी डाउन 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 होता रहेगा। यस और नो? सो यू कैन से दैट देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ वाटर, दैट इज रेन। सिर्फ एक बारिश ही जो वाटर का सोर्स है, या ये कह सकते हो कि एक्चुअल सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। चलिए बेटा, ये थी हमारी आज की वाटर की क्लास, और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर समझ आई है आज की क्लास तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।